सूरह अल-जुमा सफ़ा नंबर 899। ये मदनी है, मदीने में नाजिल हुई। इसकी 11 आयतें हैं और 2 रुकू हैं सूरह जुमा के। और इसकी फजीलत क्या है, हदीस पाक के अंदर आता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यक़राउ फ़ी सलातिल जुमुअती बिसूरतिल जुमुआ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुमे की नमाज में सूरह जुमा पढ़ा करते थे। जुमे की नमाज में सूरह जुमा पढ़ा करते थे। वल मुनाफिकीन, और सूरह मुनाफिकीन पढ़ा करते थे। ये सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है। पढ़िए जी। युसब्बिहु, पाकी बयान करती है, लिल्लाह, अल्लाह की। ये सूरह जुमा ये मुसब्बिहात में से है। मुसब्बिहात कौन सी सूरतें होती हैं? जो या सब्बाहा से शुरू हों या युसब्बिहु से शुरू हों। पाकी बयान करती है लिल्लाह, अल्लाह की, माफिस समावात, जो आसमानों में है, व माफिल अर्द, और जो ज़मीन में है, अल मालिकिल कुद्दूस, बादशाह निहायत मुकद्दस। और ये जो तस्बीह है, हर जानवर हर मखलूक अपनी ज़ुबान से तस्बीह कर रहा है। अल मलिक बादशाह, अल कुद्दूस निहायत मुकद्दस, अल अजीज़ ज़बरदस्त, अल हकीम हिकमत वाला। पढ़िए जी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, पहले अपनी तस्बीह, अपनी तौहीद, अब रिसालत। हुवल्लज़ी, वही अल्लाह जिसने, बाआसा मबूस फरमाया, ये भी तौहीद के दलाइल, जिसने मबूस फरमाया, उम्मियों में रसूलन, एक रसूल, अनपढ़ उम्मत में एक रसूल भेजा, मिनहुम, उन्हीं में से भेजा, यतलू, वो रसूल करता क्या है? जो पढ़कर सुनाता है, अलैहिम, उन्हें, आयाती ही, अल्लाह की आयतें, कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाता है रसूल। वयुज़क्कीहिम, और पाक करता है उनको। तज़किया कहते हैं दिल का। ये महबूब ऐसा है जो जाहिर नहीं बातिन चमकाता है। वयुअल्लिमुहुम, और सिखाता है उन्हें, अल किताब, कुरान, वल हिकमा, और हदीस। किताब से मुराद कुरान है और हिकमत जितनी है वो हदीस है। वह इन कानू, और अगरचे वो थे, मिन कबलु, इससे पहले, लफी दलालिम मुबीन, खुली गुमराही में थे। इससे पहले खुली गुमराही में थे। हमने कैसा रसूल भेजा? इन्हीं में से जो पढ़कर सुनाता है और उनकी कुरान की आयतें पाक करता है, सिखाता है। एक और जगह अल्लाह फरमाता है, ये जो लफ्ज आया है ना, हमने उम्मीयों में भेजा है रसूल। उम्मी से मुराद कौन है? तो कहते हैं उम्मी से मुराद है अल अरबू, अरब मुराद है कि हमने अरब में रसूल भेजा है। अब मुराद क्या है? अजम में रसूल नहीं आया, वो भी रब का कुरान है। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। ए लोगो, मेरे आका अल्लाह फरमाता है, महबूब फरमा दो, ए लोगो, मैं तुम सब की तरफ रसूल बना के भेजा गया हूँ। सिर्फ अरब की तरफ नहीं हूँ, मैं अजमियों का भी नबी हूँ, अजमियों का रसूल हूँ, गोरों का रसूल हूँ, कालों का रसूल हूँ, मैं सब का रसूल हूँ। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वमन यकफुर बिही मिनल अहज़ाब, फिर जो मेरे रसूल का इनकार करेगा, फन्नारु मौइदुहु, जहन्नम उसका वादा है। जो मेरे रसूल की तकजीब करेगा, जहन्नम उसका वादा है। पढ़िए जी। आखरीन मिनहुम, एक तो रसूल है जो सिखाता है, और दूसरे लोगों का, मिनहुम, उनमें से, लम्मा यलहकू, जो अभी आकर नहीं मिले, बिहिम, इनसे। और लोग भी आएंगे बड़ी बरकतों वाले हैं जो अभी इनसे मिले नहीं है। वहुवल अजीजुल हकीम, और वही गालिब हिकमत वाला है। पढ़िए जी। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल अता फरमाता है जिसे चाहता है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, और अल्लाह साहिब फजल अजीम है। कहते हैं लम्मा व आखरीन मिनहुम लम्मा यलहकून, ये लम्मा यलहकू बिहिम कौन लोग हैं? आखरीन मिनहा लम्मा यलहकू बिहिम मिनहुम, ये कौन लोग हैं? रावी हैं हजरत अबू हुरैरा। मुस्लिम, तिरमिज़ी, निसाई, इब्ने अबी हातिम ने इसको रिवायत किया। ये हदीस मुस्लिम शरीफ के अंदर है। कहते हैं हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बैठे हुए थे, सूरह जुमा नाजिल हुई, सारी सूरह जुमा। जब यहां तक पहुंचे ना, व आखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, कुछ ऐसे हैं जो अभी बाद में मिलेंगे। ये कौन लोग हैं? सहाबा कहते हैं हमने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये कौन लोग हैं? व आखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम,
मेरे आका ने जवाब ना दिया। 3 मरतबा सवाल हुआ, चौथे मरतबा जवाब दिया। जवाब क्या है? साथ बैठे थे हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु। मेरे आका ने अपना हाथ सलमान फारसी पर रख कर फरमाया लऊ कानल ईमानु इंद सुरैया, अगर ईमान चला जाए सुरैया सितारा आसमानों पे चला जाए, लाना लाहू रिजालुन औ राजुलुन मिन हाउला, फरमाया सलमान की नस्ल से ऐसा बंदा पैदा होगा जो वहां से इल्म ईमान निकाल के मेरी उम्मत तक पहुंचा देगा। ये सही मुस्लिम शरीफ के हदीस पाक है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ये ताबी हैं और फारसी हैं, इन्हीं की नस्ल से हैं, फारसियों की। कहती हैं लऊ कानल ईमान, मेरे आका ने फरमाया, साथ बैठे थे हजरत सलमान, फरमाया इनकी नस्ल से, मुस्लिम शरीफ के हदीस पाक है। एक और सुने, फरमाया इन नफी असलाबिन असलाबिन असलाबी रिजालिम मिन असहाबी, ये लफ्ज सुने। फरमाया आज तुम जितने बैठे हो, हर एक की 3-3 पुश्तों के बाद जो बंदा भी आएगा, फरमाया यदखुलूनल जन्नता बिगैरि हिसाब, बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होगा। ये है व आखरीना मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, यानी कौन सी बाकी उम्मत जो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, 70,000 बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। तो ये है व आखरीना मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम। पढ़िए, ईसाइयों को तौरात मिली, ईसाइयों को इंजील मिली, और हमें कुरान मिला, कुरान के साथ रसूल अजीम मिला। फिर हुआ क्या? मासालुल्लज़ीना, उनकी मिसाल जिन्हें हुम मिलुत तौराता, हामिल बनाया गया था तौरात का, तौरात दी गई, सुम्मा लम यहमिलुहा, फिर उन्होंने उसका बार ना उठाया, अपनी किताब का मासा लिल हिमार, जिसको किताब दी गई बोझ ना उठाया, अमल ना किया, वो किसकी मिसल है? गधे की सी मिसल है। यहमिलु, जिसने उठा रखी हुई है, असफारा, भारी किताबें, पता नहीं है इन भारी किताबों में लिखा क्या है। बिसा मसलुल कौम। अच्छा, ये तो एक जगह ये है कि जो बंदा अमल नहीं करता वो क्या है? गधे की सी मिसल है। एक और जगह अल्लाह फरमाता है उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, ये चौपाए हैं बल्कि उससे भी गए गुजरे हैं। उलाइका हुमुल गाफिलून, यही लोग गाफिल हैं। सो ये है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है बिसा मसलुल कौमिल लजीना, बुरी है वो कौम, उन लोगों की हालत जिन्होंने जुठलाया अल्लाह की आयतों को। वल्लाहु, और अल्लाह ला यहदी, रहनुमाई नहीं करता, अल कौमज़ ज़ालिमीन, जालिमों की। उन्होंने क्या किया? कहते हैं गधे की मिसाल है, जब किताबें उस ऊपर लाद दी जाएं, वो जानता ही नहीं है कि मेरे ऊपर रखा क्या है और उनमें है क्या। वला आमिलू, इसी तरह यहूदियों ने ना अमल किया बल्कि तावीलें गलत की, कुरान तौरात में तहरीफ की, तब्दीली की, लिहाजा उनका हाल गधे से बदतर है, गधे से भी बदतर उनका हाल है। आज ये हमारे लिए अल्लाह ने ये हमें फरमाया है, उन लोगों की मिसाल जिनको तौरात दी गई नहीं उठाया, गधे की सी है। लिहाजा हम सबको कुरान पर अमल करना चाहिए। पढ़िए जी। हादू, अब डायरेक्ट यहूदियों से खिताब है। आप फरमाइए ए यहूदियों, अगर तुम दावा करते हो अन्नकुम औलिया उलिल्लाह, के सिर्फ तुम ही दोस्त अल्लाह के, मिन दूनिन नास, और लोग अल्लाह के दोस्त नहीं है, फतमन्नवुल मौता, तो जरा आरजू तो करो मरने की, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम हो सच्चे। यहूदियों, अगर तुम कहते हो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे हैं और तुम अल्लाह के दोस्त हो, मौत की तमन्ना करके देखो, फिर देखो तुम्हारे साथ बनता क्या है। पढ़िए, वला यतमन्ना, और ये यहूदी कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। क्यों? बिमा कद्दमत, बावजह उनके जो वो पहले भेज चुके, ऐदीहिम, अपने हाथों से। उनको पता है हमारे करतूत क्या है, हमने क्या भेजा है आगे के लिए। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह खूब जानता है जालिमों को। हदीस पाक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इमाम अहमद ने इसको रिवायत किया, फरमाया जिसने जुमे वाले दिन कलाम किया, कब? जब इमाम खुतबा दे रहा था, इमाम तकरीर कर रहा था, लोग आपस में बातों में मशगूल थे। फरमाया फहुआ का मासालिल हिमार, ये गधे की मिसल है, ये गधे की मिसल है। और फरमाया वल्लज़ी यक़ूलु लहू, एक शख्स बातें कर रहा था, फरमाया वो तो गधे की मिसल है। और जिसने उसको ये कहा अनसित, चुप हो जा, जिसने उसको ये कहा तू खामोश हो जा, फरमाया लैसा लहू जुमुअतुन, उसका जुमा है ही नहीं। दोनों, जो बात कर रहा था वो गधे की मिसल है, और जिसने उसको कहा अनसित, तू खामोश हो जा, फरमाया लैसा लहू जुमुअतुन, उसका जुमा है ही नहीं। हदीस पाक सुने।
ये नहीं है कि यहूदियों को अल्लाह ने फरमाया ए यहूदियों तुम अगर सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करके देखो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने को बताया गया कि अबू जहल ने एक दावा किया हुआ है, वो दावा ये है कि अगर मैं मोहम्मद को काबे के पास देख लूं तो मैं उनकी गर्दन माजल्ला उड़ा दूं। ये अबू जहल का दावा था। मेरे आका ने फरमाया लऊ फ़अला, जिस दिन अबू जहल ऐसा करेगा ला अखज़तहुल मलाइकतु इयानन, फरमाया फरिश्ते जाहिर होकर उसको उचक लेंगे, जाहिर होकर उसको उचक लेंगे। किसको? अबू जहल को। फरमाया अगर यहूदी तमन्ना करते मौत की, मर जाते और जहन्नम में अपना ठिकाना देखते, और अगर ये यहूदी निकलते मुझसे मुबाला करने, ये भी आते मैं भी आता, मुबाहला होता, फरमाया जब ये वापस घरों को जाते ना माल पाते ना आल औलाद पाते, ये कुछ भी ना पाते, बल्कि सबको रब की आग ने जला दिया होता। हदीस पाक के अंदर आता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अलिशान है, फरमाया मसलुल लज़ी यफिर्रु मिनल मौत, कोई बंदा जितना मजबूत महल बना ले, फरमाया मौत से भाग नहीं सकता। एक जगह कुरान में नहीं आता, ये यहूदी पता क्या चाहते हैं, 1000 साल इनको दिया जाए, ये तब भी हरीस हैं कि हमें और उम्र दी जाए, तो ये मौत की तमन्ना कभी भी नहीं कर सकते। आप फरमाइए इन्नल मौत अल्लज़ी, बेशक फरमा यकीनन मौत, अल्लज़ी वो, तफिर्रूना तुम भागते हो, मिनहु जिससे, फ़इन्नहु वो ज़रूर, मुलाकीकुम तुम्हें मिलकर रहेगी, सुम्मा तुरद्दूना फिर लौटा दिया जाएगा तुम्हें, इला आलिमिल गैब, जो जानने वाला है हर छुपे को, उसकी तरफ तुम्हें लौटा दिया जाएगा, व शहादा, जो जाहिर को जानता है तुम्हें उसकी तरफ लौटा दिया जाएगा। फिर वो करेगा क्या? फ़युनब्बिउकुम, बस वो आगाह करेगा तुम्हें, बिमा कुन्तुम तामलून, उनसे जो आमाल तुम किया करते थे। पढ़िए जी। अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा नूदिया, जब बुलाया जाए, लिस्सलाती, नमाज की तरफ, मी यौमिल जुमुआ, जुमे के दिन, फसअउ, तो दौड़ कर जाओ, इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ, वाज़रुल बई, और छोड़ दो खरीदो फरोख्त, ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये बेहतर है तुम्हारे लिए, इन कुन्तुम तालमून, अगर तुम जानते हो। ये कुरान की आयत है। जुमे का नाम जुमा क्यों पड़ा है? ये जो लफ्ज़ जुमा है ये जम उन से मुश्तक है। कहते हैं अहले इस्लाम हर हफ्ते में एक बार बड़ी महफिल करते हैं, जुमे वाले दिन एक तकरीर होती है, जुमा होता है, इसलिए जुमे का माना है जम उन, मजमा, एक जमाअत। अब ये तो तफसीर है, हदीस क्या है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत सलमान फारसी से पूछा, या सलमान मा यौमुल जुमा, ए सलमान जानते हो यौम जुमा क्या है? अर्ज करते हैं अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर ही जानते हैं। मेरे आका ने फरमाया यौमुन जुमिआ फीही अबावाका, ये वो दिन है जिस दिन में अल्लाह ने आपके वालिदैन को पैदा फरमाया। यौमुन जुमिआ फीही अबावाका, एक ये है। दूसरा ये है, बुखारी और मुस्लिम शरीफ के हदीस पाक है, मेरे आका ने फरमाया हम आखिर भी हैं हम अव्वल भी हैं। ये जो हमारी उम्मत है आखिर भी है अव्वल भी है। वो कैसे? फरमाया आने के लिहाज से आखिर में है, कयामत में जन्नत में जाने के लिहाज से पहले हैं, अव्वल हैं। फरमाया बियादी अन्नहुम ऊतुल किताब मिन क़ब्लिना, हमसे पहले लोगों को किताब दी गई, उन्होंने क्या किया? अल्लाह ने उन पर एक दिन फर्ज किया लेकिन उन्होंने इख्तिलाफ किया। यहूदियों ने हफ्ते को चुन लिया तो ईसाइयों ने एतवार को चुन लिया। अब हुआ क्या? अल्लाह तबारक व तआला ने जुमे वाला दिन आका की उम्मत को अता फरमाया। ये उन सब ने, यहूदियों ने हफ्ता, ईसाइयों ने एतवार को चुन लिया था। अल्लाह फरमाता है जब भी जुमे की निदा सुनो तो फौरन आ जाया करो। मतलब क्या है? ये नहीं है कि दौड़ते हुए, अल्लाह के जिक्र की तरफ तो दौड़ो लेकिन मस्जिद में आकर नहीं दौड़ना, कहीं मुझसे जमात ना रह जाए। वो हदीस पाक है, सही है उनकी हदीस पाक है। फरमाया जब तुम अजान सुनो तो नमाज की तरफ चल पड़ो लेकिन जल्दी ना करो, वहां से आते हुए जल्दी करो। मस्जिद के आदाब बयान हो रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया फमा अदरक तुम, जितनी नमाज तुम पालो, फसल्लू, तो वो पढ़ लो इमाम के साथ जितनी तुम्हें मिल जाए। लेकिन वमा फातकुम, जो इमाम के साथ तुम नहीं पा सके, तुम्हारी रह गई, फातिमू, तो तुम उसको पूरा करो, वापस बाद में उसको पूरा करो। ये नहीं आया कि उसको दोबारा सिरे से शुरू करो, नए सिरे से शुरू करो, फिर मैं उसी से वहां से बिना करो, पूरा करो। ये एक हदीस पाक है, पढ़िए जी।
नमाज हो जाए, फिर जब पूरी हो चुके अस्सलातु नमाज फंतशिरू तो फैल जाओ फिल अर्द ज़मीन में, वब्तगू और तलाश करो मिन फदलिल्लाह अल्लाह के फजल से, वज़कुरुल्लाह और याद करते रहा करो अल्लाह को कसीरन कसरत से, लअल्लकुम तुफलिहून ताकि तुम फलाह पाओ। जब भी जुमे की नमाज मुकम्मल हो जाए तो फिर फैल जाया करो ज़मीन में, अल्लाह का फजल तलाश करो। हदीस पाक के अंदर आता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अली शान है, फरमाया जुमे वाले दिन जिसने गुस्ल किया, गुस्ल करके अच्छे कपड़े पहने, खुशबू लगाई और मस्जिद में आ गया, इमाम के बिल्कुल करीब बैठा, फरमाया लेकिन लागव बात कोई नहीं की, फजूल बात कोई नहीं की, कान लहू बिकुल्ली खतवतिन अजरु सनतिन, फरमाया हर कदम के बदले 1 साल के अजर का सवाब मिलेगा, हर कदम के बदले 1 साल का अजर है। लेकिन शर्तें ये हैं, मस्जिद में आकर लग़व बात नहीं की और इमाम का खुतबा गौर से सुना। हदीस पाक के अंदर आता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने अलीशान है, फरमाया जो बंदा बाजार में दाखिल हो, जो बंदा बाजारों में से किसी एक बाजार में दाखिल हो और उसने ये पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये हर बंदा दुकान खोलने से पहले ये पढ़े, होगा क्या, कातबल्लाहु लहू अल्फा अल्फी हसनतिन, 1 लाख नेकियों का सवाब और 1 लाख गुनाह मिटा दिए जाते हैं। ये हदीस पाक है। और एक बुजुर्ग हैं, उन्होंने हजरत इराक बिन मालिक, अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है, जुमे की नमाज पढ़ के अल्लाह का फजल तलाश करो, अल्लाह का रिस्क तलाश करो। कहती हैं जब वो जुमे की नमाज पढ़ लेते तो आकर मस्जिद के दरवाजे पे ठहर जाते, ये जुमे पर मौजू बयान हुआ है, और आकर ये दुआ करते, अल्लाहुम्मा अजब तू दावता का, ए अल्लाह मैं तेरे आने पे मैंने लब्बैक कहा, तेरे पुकारने पे, व सल्लई तू फरीजाता का, तेरे फर्ज मैंने पढ़ लिए हैं, वन तशर तू, अब मैं निकल रहा हूं जैसे तूने मुझे हुक्म दिया, जुमे की नमाज से फारिग हो चुका हूं, अब मैं निकलने लगा हूं, फन तशरू पर अमल करने लगा हूं, लिहाजा कर क्या, फरजुकनी मिन फदली का व अंता खैरुर राज़िकीन, मैं तेरे हुक्म पे अमल करके जमीन में निकलने लगा हूं, अब अपने फजल से मुझे रिस्क अता फरमा। ये पढ़ना चाहिए जुमे की नमाज के बाद, या अल्लाह हमने तेरा फर्ज अदा कर लिया, अब जो तूने हमसे वादा किया रिस्क का, अपने फजल से वो रिस्क अता फरमा। पढ़िए जी। ताला फरमाता है, व इदा राउ तिजारतन, और जब देखा किसी तिजारत, औ लहवन फद्दू, या तमाशे को, तो बिखर गए, इलैहा उसकी तरफ, व ताराकू का काइमा, और आपको छोड़ दिया खड़े खड़े, कुल मा इंदल्लाह, फरमाइए जो अल्लाह के पास, खैरुन वो बेहतर है, मिनल लहव लहव से, व मिनत तिजारा और तिजारत से, फजूल चीज़ों से और तिजारत से आका के पास बैठना कहीं बेहतर है, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, तुम बैठोगे मेरे नबी की बारगाह में, मैं अल्लाह तुम्हें बेहतरीन रिस्क अता फरमाऊंगा। अब हदीस पाक क्या है, ये शान नुज़ूल, ये आयत कब नाजिल हुई। हदीस पाक के अंदर आता है, रावी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला हैं, कहते हैं हम इसी असना में के बैठे हुए थे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुमे का खुतबा दे रहे थे खड़े होकर, एक मदीने की तरफ एक काफिला आया, तो रसूलुल्लाह के सहाबा ने जल्दी की ताकि जाकर उस काफिले से सामान ले लें, कहीं खत्म ना हो जाए। कहती हैं सब चले गए, 12 शख्स रह गए, जिनमें अबू बकर भी हैं, हजरत उमर फारूक भी हैं, मौला उस्मान, हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हुम भी हैं, ये सारे हैं। जब चले गए ना, मेरे आका ने फरमाया, वल्लजी नफ्सी बियदिही, उस जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, लऊ तताबा तुम, अगर तुम भी उनके पीछे जाते जो 12 बच्चे बैठे थे, फरमाया लसाला बिकुमुल वादी नारन, जिस वादी में तुम तिजारत करने गए हो वो वादी आग से भड़क उठती, अगर तुम भी चले जाते तिजारत करने, वो वादी आग से भड़क उठती। ये हदीस पाक, सही हदीस पाक है। तो अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमा दिया, जब तिजारत को या लहव को देखते हैं तो दौड़ पड़ते हैं उसकी तरफ, और ए महबूब आपको खड़ा खड़ा छोड़ देते हैं, लिहाजा इनको फरमा दो लहव और तिजारत कहीं उनसे बेहतर है कि तुम नबी का खुतबा सुनो, और अल्लाह बेहतरीन रिस्क अता फरमाने वाला है। और हदीस पाक के अंदर आता है,
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास वो कौन सा शख्स आया था जिसने आकर ये खबर दी कि जी काफिला आ गया है मदीने में जिसने लेना है? उसका नाम था दिहया बिन खलीफा। दिहया बिन खलीफा, इसने आकर खबर दी, काद कादिमा बी तिजारतिन, तिजारत का काफिला आ गया है, जिसने लेना है वो ले लो। अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया, कुल मा इंदल्लाह अल्लज़ी इंदल्लाह मिनस सवाब फिद दारिल आखिरा, दारे आखिरत में जो सवाब है वो तिजारत और लाभ से बेहतर है, लेकिन किन के लिए? लिमन तवक्कला अलैहि, उस शख्स के लिए जो रब पर भरोसा करता है, व तालबर रिज़्क़ फी वक्तिही, और तलब किया रिस्क को उसके वक़्त में। अल्लाह फरमाता है हीला करो मैं वसीला बना दूंगा, उसके लिए मैं खैरुर राज़िकीन हूँ जिसका तवक्कुल है। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।